अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अहम साइंस एकेडमी विद मोहम्मद शहबाज। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारा आज का लेक्चर है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स क्या होते हैं, हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर आपने किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका यूनिट होना ज़रूरी है। अब यूनिट के लिए भी ऑब्वियसली आपके पास क्या एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्टेंस ले रहे हैं तो मीटर में ले रहे हैं, सेंटीमीटर में ले रहे हैं, किलोमीटर में ले रहे हैं, तो वो आपके पास क्या आ जाएंगे, उसके प्रीफिक्सेस आ जाएंगे या आपके पास उसके अदर यूनिट्स आ जाएंगे। लेकिन एक ऐसा यूनिट क्या है जो कि पूरी दुनिया में जो है हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, या जो आपके फार्मूले डिराइव्ड होती हैं वो किन यूनिट्स की बेस पे जो है वो डिराइव्ड होती हैं। तो वो बेसिकली आपके पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स की बेस पे डिराइव्ड होती हैं। तो अगर हम डिफाइन कर लें अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, कौन से, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज क्या थी, बेस क्वांटिटीज भी थी और आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज भी थी। तो उन सब के यूनिट्स का जो एक कंप्लीट सेट बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट आर नोन एज सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। तो उसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, बेस यूनिट्स आ जाएंगे। अब बेस यूनिट्स में आपके पास क्या है, जैसे लेंथ का मीटर होता है, आपके पास टेम्परेचर का केल्विन होता है, इसी तरह से आपके पास मास का किलोग्राम होता है, और भी आपके पास टेबल बुक के अंदर दिया हुआ है, आपने उसको मेमोराइज कर लेना है। सबसे पहले आपने वो करना है, बाकी चैप्टर्स पढ़ने से पहले जब आपको बेस यूनिट्स या डिराइव्ड यूनिट्स अच्छे से क्लियर होंगे तब जो है वो आगे आप इजीली न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर पाएंगे। तो आपने ये जो बेस क्वांटिटीज का यूनिट्स का जो टेबल है उस वो मेमोराइज करने। फिर इसी तरह से आपके पास क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स का भी एक टेबल बुक के अंदर दिया गया है, आप उसको भी जो है वो, अब देखें क्या है डिराइव्ड यूनिट्स। ऑलरेडी भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, जो हम बेस क्वांटिटी से डिराइव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि जी एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो मीटर इंटू मीटर आपके पास क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो अब मीटर क्या है, एक बेस क्वांटिटी है। इसी तरह से अगर हम बात कर लें फॉर एग्जांपल वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो उसका यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर मीटर भी क्या है, एक बेस क्वांटिटी है, सेकंड भी क्या है, एक बेस क्वांटिटी है। इनकी जो बेस है आपकी वेलोसिटी की होगी, एरिया हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, आपकी जो फोर्स है जो कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो उन सब को हम लोग क्या, वो एक बेस क्वांटिटी से हम लोग डिराइव करते हैं। फिर जैसे आपके पास फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। अब मास चूंकि आपके पास क्या है, एक बेस क्वांटिटी है, तो उसका यूनिट आ जाएगा आपके पास किलोग्राम, और ए आपके पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका इसका यूनिट आ गया। अब कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं, कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड यूनिट्स ऐसी हैं कि हम उनको एन अदर नेम देते हैं। जैसे आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास किसकी इक्वल होता है, न्यूटन की इक्वल होता है, और न्यूटन को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से आपके पास जो वर्क डन का यूनिट होता है वो आपके पास न्यूटन मीटर होता है। और इसी तरह से और भी आपके पास बहुत सारी जो है वो क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको एन अदर नेम दे सकते हैं, और न्यूटन मीटर आपके पास जाउल की इक्वल भी होता है। तो ये सारे, इसका भी आपके पास टेबल जो है वो दिया गया। वैसे तो बहुत सारी बेस क्वांटिटीज हैं, लेकिन यहाँ पर चंद एक का जो है वो आपको बताया गया, तो आपने सबसे पहले ये वाली मेमोराइज करनी है। फिर उसके बाद अगर हम चलें स्टैंडर्ड फॉर्म पे, या जिसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि हम साइंटिफिक नोटेशन यूज क्यों करते हैं। जब आपके पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा आ जाए, या आपके पास क्वांटिटी बहुत कम हो, मतलब कोई एक वैल्यू है जो कि बहुत ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि जो आपकी मेजरेबल यूनिवर्स आपके पास है वो आपके पास कितनी है, अराउंड 88, और आगे आपके पास 25 जीरोज हैं। ये अब यहां पर देखिए कि आपके पास ये क्या है, एक ऐसी टर्म है जो कि बहुत ज्यादा लेंथी है। तो क्या है, आपने इसको कोई एक ऐसा मेथड जो है हम लोगों ने एस्टैब्लिश करना होता है
कम बहुत बड़ी वैल्यू हो या आपके पास बहुत छोटी वैल्यू हो, तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एक छोटा करके लिख सकते हैं, या मतलब इन सिंपल वर्ड्स है वो हम लोग लिख सकें. सो साइंटिफिक मेथड इज एन इजी मेथड ऑफ राइटिंग वेरी स्मॉल या वेरी लार्ज नंबर्स जो है वो आपके पास, लेकिन किसमें, इन द पावर ऑफ 10. अब पावर ऑफ 10 में हम लोग लिखते कैसे हैं? सबसे पहली बात, आपके पास जो क्वांटिटी है अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो इट्स मीन दैट उसका डेसिमल पॉइंट कहां पर होगा, सबसे एंड पे होगा. तो आपने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है 1 नॉन जीरो डिजिट तक. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको शिफ्ट करता हुआ राइट से टुवर्ड्स लेफ्ट लेके आऊंगा, शिफ्ट करता हुआ क्या, यहां तक. 88 के बाद नहीं, 8 के बाद क्या, आपके पास 1 नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए. तो क्या है, यहां तक आपने इसको शिफ्ट कर दिया, तो ये हम लिख देंगे 8.8 10 रेज टू पावर. अब फिर बात यह आ जाती है कि 10 रेज टू पावर कितनी बनेगी, और बनेगी भी तो वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी. तो जब हम लोग डेसिमल पॉइंट्स को टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, या आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि आपके पास ये ओवरऑल वैल्यू कितनी थी, 1 से ग्रेटर थी, तो जब 10 की पावर होगी वो हमेशा पॉजिटिव में आएगी. तो हम लोगों ने यहां से आपके पास कितना, 25 तो जीरोस है ना, तो एक 8 के बाद भी हम लोगों ने डेसिमल पॉइंट को वहां से यहां तक शिफ्ट किया है. तो आपके पास क्या बन जाएगा, 10 रेज टू पावर 26. अब चूंकि हम लोग डेसिमल पॉइंट को टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, तो पावर क्या आएगी, प्लस में आएगी, या आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि ये टोटल वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर है. सो दैट्स व्हाई आपके पास जो 10 रेज टू पावर होगी वो प्लस में आएगी. पावर बनेगी कितनी, जितनी प्लेसेस आपने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है वो उसकी पावर बनेगी. इसी तरह से हम एक और वैल्यू ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 0.0000038 फॉर एग्जांपल, ये एक वैल्यू हम लोग इन जनरल ले लेते हैं. अब इसको किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? अब सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास जो ये टोटल वैल्यू है 1 से लेस है, ठीक है, इसका मतलब जो 10 रेज़ टू पावर बनेगी वो माइनस में आएगी. और दूसरी बात क्या है, जब आप डेसिमल पॉइंट को टुवर्ड्स राइट शिफ्ट करते हैं तो आपके पास तब भी जो 10 रेज़ टू पावर है वो प्लस में आती है. अब जैसे यहां पर आपके पास है, तो आपने एक प्लेस शिफ्ट किया, फिर आपने ये दूसरी प्लेस, थर्ड, फोर्थ. अब 0.38 नहीं, मतलब आपने क्या, 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने डेसिमल पॉइंट, अब 8 के बाद भी आपने नहीं लेके आना. क्या, जैसे हम यहां पर पहुंचे तो आपके पास क्या आ गया, नॉन जीरो डिजिट आ गया. अब क्या है, हम इसको लिख देंगे सिंपली 3.8 इंटू 10 रेज टू पावर. अब पावर कितनी बनेगी, हमने कितने प्लेसेस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 प्लेसेस की है, और क्या, टुवर्ड्स राइट किया है. तो टुवर्ड्स राइट किया है तो आपके पास क्या आ जाएगी, -5 बन जाएगी. या मैंने आपको बताया कि एक और मेथड क्या है, जब आप टुवर्ड्स राइट, या आपके पास ये टोटल वैल्यू क्या है, 0 पॉइंट समथिंग, मीन 1 से लेस है, तो जितनी प्लेसेस पे शिफ्ट किया 10 रेज़ टू पावर उतनी बन जाएगी, और आपके पास साथ में क्या आ जाएगा, माइनस के अंदर आ जाएगा. तो इस तरह से आपके पास जो बहुत बड़ी वैल्यू है या बहुत छोटी वैल्यू, जैसे 0.00000 समथिंग हो, तो वो भी आपके पास क्या है, एक तो लिखते हुए हो सकता है कि हम लोग एक आध जीरो जो है वो स्किप कर दें, तो इस तरह से गलती के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं. तो उसको हमने क्या करना है, एक एक्सटेंडेड फॉर्म के अंदर लिखना है, 10 रेज़ टू पावर के अंदर लिखना है. उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, या हम लोग साइंटिफिक फॉर्म उसको कहेंगे. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.